आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3357 के आसपास था और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन बताई थी कि इसको यहाँ पर आना है 42 पे। अब अगर ये ऊपर जाता है तो 78 तक जा सकता है, आप इसको जो है वो 69 तक फॉलो कर सकते हैं। और अगर तो यहाँ से इन दोनों एरिया से कहीं से भी रिजेक्ट होगा, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 42 तक। और 42 इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर जा सकता है। अगर तो ये ऊपर से रिटेस्ट करके आता है तो फिर सीधा नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ही, जैसा मैंने बताया था कि क्योंकि ये सेंट्रल एरिया है, सपोर्ट भी ब्रेक करके खड़ा था, तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये 42 से 38 को स्टे करे और यहाँ से दोबारा ये ट्राई करेगा 69 और फिर 78 के आसपास तक जाने के लिए। अब देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, ये ट्राई की इसने, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हो गया तकरीबन 60 के आसपास से और उसके बाद सीधा जो है वो 42 पे। और जैसा मैंने बताया था कि इस एरिया को, या जब तक इस एरिया को ये टेस्ट नहीं करता तो पॉसिबल यही होगा कि इसको स्टे कर जाए। तो ऐसे ही फिर यकीनन इसको जब रिटेस्ट नहीं किया तो ये दोबारा आ गया और दोबारा आके इसने जो है वो इसी एरिया पे स्टे किया और फिर यही तकरीबन 57-58 और एक रेंज बना के अप डाउन मूव करता रहा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें तो आज मैंने कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं की है और रेजिस्टेंस सेम ही रहेंगे। एक ये जो बीच में 57 वाला एरिया था एज ए सपोर्ट, ये हटा दिया और यहाँ पर जो सपोर्ट 33 वाली थी वो मैंने 25-20 कर दी है। ये एरिया भी आज कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, आज न्यूज़ है और यकीनन बड़ी मूव लगने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो है वो मैंने थोड़ा सा इन लेवल्स को एडजस्ट किया है। ये एरिया तो इतना 57 वाला अप और डाउन ब्रेक हुआ कि सब इस लेवल की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अभी यही है कि यही सपोर्ट 42 से 38 और फिर 25 से 20, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 33-10 से 4 का एरिया होगा। फिलहाल जो मूवमेंट दिखा रही है कि ये रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, यहाँ से काफ़ी हद तक लग रहा है। अब रिटेस्ट अगर तो ये इस एरिया से रिजेक्ट हुआ तो इसके पास ये जो है वो फर्स्ट एरिया होगा। अगर यहाँ से ब्रेक ना हुआ ये एरिया तो ये यहाँ से दोबारा जो है वो बुलिश हो सकता है यहाँ तक। और अगर इस एरिया को शेडो लगा के, या मतलब इसको थोड़ा बहुत जिस तरह ये ब्रेक है इस तरह का अगर ब्रेक करके जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन देखिएगा दोबारा यहाँ तक, इस तरह की मूवमेंट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। सेलिंग ही है आज, बाइंग की तरफ अगर मेरे हिसाब से ना रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल का जो डे क्लोज है वो काफ़ी वीक लगा है। यहाँ से रिजेक्ट हो या फिर यहाँ से रिजेक्ट हो, इन दोनों में से किसी एरिया से रिजेक्शन लगनी है और एक बड़ी मूव सेल की लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखते हैं, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेक छोड़ के आया है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि इस एरिया को ऐसे ब्रेक छोड़ने के बाद भी इस एरिया को टेस्ट करके ये एक लंबी सेलिंग कर गया है। 33-10 से 4 से नीचे जो है वो सेल होल्ड करना तो ट्रेलिंग एसएल पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आप मजीद कोई सेलिंग मत करिएगा। हमेशा एक बात कहता हूँ कि सपोर्ट जो भी होती हैं आपने बाय सिर्फ वहां देखना है और सेल हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे। दूसरा कि मैं जो रिव्यू देता हूँ वो ज़रूर देखा करें, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलता है और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर आगे की जो अगर कोई आपसे ट्रेड मिस हो जाती है, एडजस्ट नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते, तो वो रिव्यू देखने के बाद आपको बहुत आसानी से
मार्केट को जो है वो आप जज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यही है कि आप लेवल्स को फॉलो करें, क्योंकि लेवल ही इम्पोर्टेंट है। अगर लेवल्स को आप फॉलो नहीं करते तो फिर वही होगा। आप प्रीवियस हमारी जितनी एनालाइज देख सकते हैं उसके अंदर आपने देखा है कि हमारे लेवल्स जो है वो कितना काम करते हैं। तो यही है कि आप लेवल्स को ही फॉलो करेंगे तो यकीनन, मैंने आपको तकरीबन लेवल्स के ऊपर M15 के सेटअप और सारे बताए हुए हैं। तो अगर इसी तरह से आप जो है वो उनको देखते हैं तो फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ट्रेड करने का। आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलती है। आपको सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो है वो एनालाइज के अंदर ट्रेंड मिलता है, ट्रेंड के साथ आपको एक प्रॉपर लेवल्स भी मिलते हैं। और हमारे मेथड में ऐसा है ही नहीं कि एक लेवल ब्रेक करे और दूसरे पे ना जाए। हाँ, ये अलग बात होती है कि वो अपना रीटेस्ट करे, और मैं बता भी देता हूँ हर एनालाइज के अंदर कि अगर तो ये एरिया ब्रेक होता है तो रीटेस्ट कौन सा होगा। तो इतना मुश्किल तो नहीं है। बाकी यही है कि काम तो आपने करना है जिस तरह आप समझते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।